वक्फ बोर्ड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में इस समय पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट इन दोनों मामले में सुनवाई कर रहा है और तमाम अदालतों के लिए गाइडलाइन भी जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कोई भी अदालत जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं सुना देता है, अपने तरफ से कोई न तो इस पर निर्देश जारी कर सकते हैं, न तो इस पर कोई फैसला दे सकते हैं, न इससे कोई जुड़ा हुआ नया मसला ही अपने यहाँ एडमिट कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक ख़बर ये आ रही है कि जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ये कह रहे हैं कि काशी और मथुरा में जो हिंद मंदिर मस्जिद का जो डिस्प्यूट चल रहा है वो आपसी सहमति से, बातचीत से उसका रास्ता निकालना चाहिए, उसकी कोशिश होनी चाहिए। अब इस खबर को लेकर हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी यासीन साहब के पास। यासीन साहब, ये जो खबर है आप तक भी पहुंची होगी, क्या कहा है मौलाना महमूद मदनी ने? देखिए, मेरे पास किसी अखबार की एक कटिंग भेजा किसी साहब ने कि देखिए ये क्या है मसला। मुझे हैरत भी हुई और परेशानी हुई। मैंने फ़ौरन मौलाना महमूद मदनी साहब से बात किया। थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, कि जनाब ये क्या है, इसकी आप वजाहत कर दिए, क्लेरिफिकेशन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना मैंने ऐसा कोई बात कहा है किसी से कि आप ये लोग मतलब ये बातचीत के ज़रिए इस मस्जिद के मसले को हल करें। उन्होंने ये कहा कि मेरा हमेशा से, हमारी जमीयत उलमा हिंद का हमेशा से ये वो रहा है, स्टैंड रहा है कि ये मुकामी कमेटियां ही आपस में बात करेंगी, जो भी करेंगी। मुकामी कमेटियों को ये अख्तियार है, उन्हें कोई अख्तियार नहीं है। इस खबर से ऐसा लग रहा है जैसे महमूद मदनी साहब ख़ुद बातचीत के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कमेटियों को अख्तियार है, लेकिन कमेटियां भी जो बात करेंगी वो शरई हदूद में रहते हुए बात करेंगी। तो यहाँ बातचीत का कोई मसला ही नहीं है और शरा बिल्कुल क्लियर है, शराई मसला कि जिस ज़मीन पर मस्जिद तामीर हो गई वो मस्जिद रहेगी, उसको हम किसी कीमत पर नहीं दे सकते। जबरी कब्ज़ा करना चाहें लोग कर भी रहे हैं। तो ये खबर जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने मना कर दिया, इनकार कर दिया है, खंडन कर दिया है, ऐसी कोई खबर उनकी तरफ से है ही नहीं, ऐसा कोई बयान उन्होंने दिया नहीं, फिर ये इसकी चर्चा क्यों हो रही है? ऐसा है, कुछ लोगों को मज़ा आता है और कुछ नैरेटिव गढ़े जाते हैं दबाव बनाने के लिए कि आपस में, या खलफशार पैदा करने के लिए। भाई, इस एक ख़बर से कम्युनिटी में हलचल तो शुरू हो गई। हलचल ना होती तो आप मेरे पास क्यों आते? इसी तरह बहुत से सैकड़ों फ़ोन हमारे पास आ चुके, क्या मसला क्या है। तब मैंने महमूद मदनी साहब से बात किया, महमूद मदनी साहब को मैसेज भी भेजा कि साहब, और ख़बर की कटिंग भी भेज दी। तो उन्होंने फ़ौरन जो है उसका एक खंडन निकाला। खंडन क्या है? वो वजाहती बयान है कि जी, जो मैं आपको दिखा दूँ। हाँ। ये उनका ये वजाहती बयान उर्दू में है, लेकिन अभी इसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी जारी हो जाएगा। जी। इसमें ये लिखा हुआ साफ हाँ। कि ऐसी कोई बात नहीं थी, न मेरी ऐसी कोई किसी एजेंसी से या किसी अखबार से ऐसी कोई बात हुई है। ये उनकी अपनी तरफ से है और हमारा कोई मसला नहीं। हमारे से बातचीत ये है कि मोहन भागवत जी से जब भी कभी बात हुई होगी तो ये है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत जारी रखी जाए और सौहार्द कायम करने के लिए हर कदम उठाया जाए। तो जो खबर आ रही है उस खबर में संघ प्रमुख की भी चर्चा उसमें महमूद मदनी साहब ने की है और महमूद मदनी साहब ने कहा है कि संघ प्रमुख ने जो बात कही कि सौहार्द होना चाहिए, आपसी बातचीत दोनों कम्युनिटी के बीच होनी चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें मस्जिद का कहाँ से हवाला आया? मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। वो कह रहे हैं मस्जिद के मुतालिक कोई बातचीत नहीं। तो आपसी बातचीत अगर दोनों कम्युनिटी के बीच हो रही है, तो अगर दोनों कम्युनिटी के बीच जो डिस्प्यूटेड मामले हैं, मंदिर मस्जिद के भी उसमें मामले आ जा रहे हैं, तो इन पर अगर आपसी बातचीत की कोशिश हो तो क्या बुराई है? कौन जिम्मेदार है?
सवाल ये है कि मुकदमा एक कायम हुआ यहाँ 1991 में, उसके बाद 20 मुकदमे कायम हो गए। हिंदू कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी क्या इस पे राज़ी होगी? कि आपसी बातचीत से तो सभी राजी होंगे। कोई राज़ी नहीं होगा। जब फैसले को नहीं मान रहे हैं लोग, बाबरी मस्जिद के फैसले में ये साफ लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई मसला नहीं उठेगा, उसके बाद भी उठाया जा रहा, क्या मतला है? तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ही असर है क्या कि अब इस तरीके की बात उठाई जा रही है? देखिए, अब क्या मकसद था उनके जहन में, जो पत्रकार महोदय थे वो क्या चाहते हैं, किस तरह के नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं, और शायद ये मुख्य समाचार भी है उस अखबार में, तो ये तो बड़ी गलत बात है। ये आपने कहा कि आपने कहा सर कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही है काशी और मथुरा को लेकर। कौन दबाव बना रहा है? एक तरीके से कैरेक्टर असोसिएशन है किसी का, इस तरह नहीं होना चाहिए, दबाव गलत बात है। जी, दबाव कौन बना रहा है? दबाव जाहिर है, बहुत से लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होते हैं, बहुत सी तरह की बातें करते हैं, और हर मसले पे कहीं ना कहीं लोग अलग अलग बातें किया करते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है, न कोई बातचीत हो रही है, न कोई बातचीत आगे होने की संभावना है। मस्जिद के मुतालिक, सौहार्द के मुतालिक तो बातचीत होगी। तो अगर एक उदाहरण ही सेट कर देंगे आप लोग, तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि बनारस में, जिसका नाम ही बनारस है, दोनों कम्युनिटी मिलकर, और इस इतने बड़े मसले का अगर सॉल्यूशन आपसी बातचीत के जरिए ही निकल जाए तो क्या बुराई है? क्या क्या हम देते रहेंगे? 30,000 देंगे? वो तो कह रहे हैं 3 नहीं 30,000। हर मंदिर के, हर मस्जिद के नीचे मुश्किल हिम्मत तलाशी, ये भी उन्होंने कहा था, फिर भी तलाशा जा रहा है। ये तो पुराने, ये दोनों जो धार्मिक स्थल हैं, ये तो पुराने समय से मसले चल रहे हैं दोनों जगह। नहीं, बहुत से मसले चल रहे हैं। अभी तो नया मसला संभल वाला उठा दिया गया, अभी फतेहपुर वाला मकबरे का मसला उठा दिया गया, तो आए दिन ये तो बखेड़े खड़े किए जाएंगे। मतलब आपसी सहमति से अब कोई रास्ता नहीं है? नहीं, कानून एक दफ़े 1991 का कानून बन गया, बाबरी मस्जिद का फैसला आ चुका, उसके बाद कोई मसला नहीं है। अब जो होगा कोर्ट से होगा। जो भी होगा कोर्ट से होगा। अब दाल मंडी पर एक सवाल ले लेते हैं। दाल मंडी को लेकर ये भी अब खबर आ रही है कि 2.5-3 करोड़ रुपए टैक्स भी वसूलेगा अब नगर निगम। टैक्स लेना उनका फ़र्ज़ है। टैक्स जहाँ बकाया है वो तो लेंगे भाई, टैक्स तो लेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि वो टैक्स नहीं देंगे, लेकिन अभी ये मसला जो है थोड़ा, जब तक वो जो एक सामाजिक प्रभाव उसका पड़ने वाला है, उसकी जो रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। 50 लोग जा चुके हैं कोर्ट, और कोर्ट से कुछ न कुछ फैसले आ रहे हैं। तो दाल मंडी में अगर चौड़ीकरण होता है तो सौहार्द बिगड़ सकता है। सौहार्द तो अलग बात है, मसला ये है कि कितने हज़ार लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। ये विकास नहीं है, विनाश है। कानून व्यवस्था का भी कोई मसला है? ज़रूर कानून व्यवस्था का आएगा। जैसे ही मस्जिद की तरफ बढ़ेंगे लोग, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। क्या करेंगे उन मस्जिदों? जी जी, उन मस्जिदों में जिनमें कब्रें हैं, क्या आप उखाड़ फेंकेंगे? और कौन बंदा है जो मस्जिद के लिए तैयार हो जाएगा? कोई नहीं। कोई नहीं तैयार। तो कानून व्यवस्था का मसला खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल खड़ा होगा। चलिए, तो यासीन साहब का कहना है कि आपसी बातचीत के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं, जो भी फैसला होना है कोर्ट से होगा, और इस तरह के जो खबरें हैं वो बिल्कुल एक नैरेटिव सेट करने के लिए है। मौलाना महमूद मदनी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, और काशी में जो ज्ञानवापी का मसला है उस पर जो भी फैसला होगा अब वो कोर्ट से होगा। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।